जुर्म सजा के प्रोग्राम के लिए मैं हूं राजा रियाज अहमद रासिक गुजरात से। इस वक्त मैं मौजा ख्वार में मौजूद हूं, थाना सराय आलमगीर सदर के जो इलाका है यहाँ पे। मैं उस गली में मौजूद हूँ जो कि शाहजेब जो है अक्सरकार पब्बी में जिसकी डेड बॉडी मिली थी, वहाँ पे उसके वालिदैन से हम बात करेंगे कि वो ये वाक़या कैसे हुआ। आइए मेरे साथ चलें। इस वक्त मैं मौजा ख्वार में शाहजेब सलीम जो गुज़श्ता माह 2 डेड बॉडियों मिली थी अक्सरकार पब्बी में, उसमें भी एक शाहजेब सलीम की थी। हम उसके वालिद साहब के पास मौजूद हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ। आप ये बताइएगा ये वाक़या कैसे हुआ था? ये वाक़या दूसरे महीने की 2 तारीख नू बेटा घर नू गया सी दावत बाद दोस्तों ने बुलाया। एक सिमली का मुंदरी जिसका नाम अदनान आशक है, उसने दावत पे बुलाया। एक परोट का आदमी है हैदर अली, उसने परोट पे दावत पे बुलाया। दूसरे दिन उसका मोबाइल बंद हो गया था, हमने तलाश की। तीसरे दिन हमारे को डेड बॉडी जो मिली है खारियां रख पब्बी से मिली है, नज़दीक मोरी शरीफ। आप ये बताइएगा कि आप ये कैसे हुआ था, कोई आपको इतला मिली है कुछ? ये पता नहीं, इतला ऐसे तो नहीं मिली। एक अचानक मोबाइल पे एक मैसेज आया था इंग्लिश में, वैसे 2 डेड बॉडी रख पब्बी में पड़ी है। तो हमने जब देखा 10 मिनट बाद नाल फोटो चढ़ गई हैं, उन पे स्टेटस लगा हुआ था या लो यार हवाले रब रे। वो जीने आदमी की फोटो चढ़ी हुई थी। हमने ढूंढ शुरू कर दी, पुलिस ने मदद से हम उधर पहुंचे। 5 तारीख को हम सुबह 8-9 बजे नाल उधर डेड बॉडी पड़ी थी, हम उधर पहुंच गए। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ था, कत्ल हो गया, उसके बाद आपका बेटा भी, ये भी कहते हैं कि वहाँ पे इन्होंने किसी बंदे को अगवा किया था। इस बारे में क्या ख्याल आपका? इस बारे में ख्याल है कि उन लोगों को पता, हमारे को नहीं पता। हमारे को इतना पता भाई, जब इन्होंने दावत पे बुलाया हमारे को इतना, बेटा 10 का भी गया हुआ, मैं दावत पे जा रहा हूँ। ठीक है, आप ये बताइएगा कि अब जो मुलज़म उनके गिरफ्तार हो गया और चलान अदालत हो गया, आप कोई मजीद कोई इंसाफ आवाम से, गवर्नमेंट से पैदा पूछना चाह रहे हैं? जिन लोगों ने उनको बुलाया, बेटे को बुलाया था दावत पर, उन्होंने गवाह का पर्चा दिया, उन पर कोई खास एक्शन नहीं लिया। मुंदरी पे खास एक्शन नहीं है, उसको गवाह में रखा गया। वो जब बुलाने वाला वो बंदा सी, साडे बेटे नूं बुलाने वाला वो बंदा सी, असी तो ज्यादा उसने दसिया। आगे उस मुंदरी नूं पता है अगे के काम होया कि नहीं होया, सब उसनूं पता है। तो साडा मुतालबा ये है, पुलिस ने तावन भी अच्छा किया है, मुतालबा ये है कि इन्होंने कड़ी तो कड़ी सजा इन्होंने। जी, जिस तरह इन्होंने कहा कि ये जो मुतालबा है उनका कि जो हमारा बेटा कत्ल हुआ है उसके मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस ने अच्छा तावन किया, लेकिन चूँकि एक मुंदरी नाम का जो है बंदा, उसके खिलाफ सिर्फ अगवा का पर्चा किया, इस वाले से उन्होंने ये भी कहा कि उसके खिलाफ भी जो असल हकीकत कार्रवाई है वो की जाए। अच्छा जी, आप ये बताइएगा कि आपका बेटा जो है वो शाहजेब कत्ल हुआ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रा जोर से बोलना। जी भजन, मैं ना 2 तारीख को मैं इत्थे बैठी हांडी बनाने लगी है, 4 टाइम उन्होंने फोन आंदा मुंदरी का कि साढ़े घर आ, तेरी दावत है। उसने बोलिया कि मेरे को मोटरसाइकिल नहीं है, मैं ना आ सकना। वो आना मैं घर भेज लगा, तू आ। फिर उसने आखिया मेरे बूट कोई नहीं घर, मेरा भरा पा गया सो रह गए, आने बूट भी नवे लैके दे रहा, तू आ। चिट्टे रंग दी उसकी कार है, गली ढाल गया 4 बजे। वो जला तू गया 4 बजे, 9:30 बजे मेरा राबता भी होया। मैं बेटा मैं सुबह ना तेरी तारीख है, तारीख ते जानी। आना ठीक है अम्मी मैं जा रहा, मैं दावत खा रही है। आना ये नहीं खादी। 9 बजे मैं फोन किया उसने। अगू 3 तारीख जेड़ा वकील का फोन आया कि तुम्हारा बेटा शाहजेब नहीं पहुंचा, असी ना रखाई है उन्होंने ना इंतजार च। असी आख्या ठीक, असी फोन करन लग पे हैं, फोन करने और बंद जाना। सन टेंशन हो गई क्योंकि और फोन बंद नहीं जा सकना, मेरे ना राबता लाजमी भजन करना मैं, जिस तरह जिथे भी हो फोन खराब हो जाए किसी ने फोन नहीं करना। और तलाश शुरू कर दी है। 3 तारीख मैं उन्हें घर गई मुंदरी ने, मैं तू दावत पकाई है 2 तारीख मेरा बच्चा घर नहीं गया, किथे तू दस मनु किधर किते। अगवाना के मनु नहीं पता है किधर है किधर नहीं। मैं कसम देना कि 2 हफ्ते हो गए मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। मैं 2 तारीख रे साढ़े मां मेरे पुत्रे ते मैसेज तेरे मेरे बेटे ने फोन दी कीते नहीं।
पजल हो गया ना कि रोड ते कार ही खलोती उस विच मैं मैसेज कीते मैं हुन तू आख्या मैं करान चाहना 2 हफ्ते हो गए मिलिया नहीं हूं तू आना कि मैं कार च मैसेज कीते अगो मनवाना भाई ना तुसे जाके ना लापता दी दरखास्त दियो एक और भी उस नाल गुम होई है दो न मैं हीरा वे तो तुसे जाके दरखास्त दियो वो भी दे आए मैं कहा मैं इस तरह नहीं देनी मैं तुम्हारे पर ध्यान क्योंकि मेरे बेटे तुसा दावत पकाई है दसो किधर कीते अगो आना जेड़ा किसी मुश्किल च होना तुसे दरखास्त दियो फिर मनवाना वो लोकेशन जानी है रंगाबाद तक उत्थे जाके बंद हो जानी है खंडर वेली को तुसे तलाश करो किधर है किधर नहीं किसी मुश्किल विच मैं उस नाल करके गल मैं कहा ठीक है मैं जाके दरखास्त तेरे पर दे रहा मेरे तना दियो लापता दियो मैं जाके थाने दरखास्त दे आई हूं जिस टाइम दरखास्त दे आई ये गल करके तो पूरा राती उस दिन 1 बजे तस्वीरें चढ़ गई बच्चे ने नाल पोस्ट चढ़ी है देवता दरबार 2 लाशां सरा लापता पे नाल ही उन्हें 2 मिनट बाद बच्चियां दी तस्वीरें चढ़ियां ने पिटन फिर मैं पुलिस वाले साडे नाल पुलिस भेजे जिले असीं गए तो उत्थे जाके तकियां तस्वीरां दे डेड बॉडियां साड़ियां लाग गईयां किथे वेखियां जे पब्बी देवता दरबार को उठा उन्होंने बच्चियां नु मार के रात नु जाके वेखियां जे नहीं सुबह सुबह 6 बजे तो गए न कि 1 बजे लबियां 12 बजे असरा उन्हें बुला के मेरे बच्चे नु मारे धोखे ना सानू इंसाफ चाहिए कि सानू दस्या उसने केड़ी वजह से साडे बेटे नु मारे किस को रुपये ले से साडा बच्चा ने मारिया किसी को पैसे लेके उसने साडे बेटे नु मरवाया मारिया वैसे नहीं मारिया कि साडा वैर ही कौन आया उस नाल उनका ये भी कहना है कि ये आम्बर और मुंदरी और ये 4-5 जो बंदे रल के मिल के जो उन्होंने वो एक गुल नामी अमजद गुल नामी बंदे को अगवा किया और उसको तशद्दद किया था ये भजन उन्होंने पता सानू नहीं पता जेड़ी भी गल है मुंदरी कोल है मुंदरी नु जिस भी फोन किया साडे बेटे नु मुंदरी कीता वे सानू कोई लेकिन पता नहीं पुलिस का ये कहना है कि वो जो है तशद्दद किया था उस पे और उस पे जो उनने पर्चा भी दर्ज कर दिया 302 का जो है ना गुल अमजद गुल के रिश्तेदारों पर ये मुंदरी दी वाकफी है मोरीदार साडे बच्चे दी नहीं साडे बच्चे नु बुलाण वाला ये है नाल खड़न वाला ये है के ते कलिया दर और सानू कोई पता नहीं की है कि ना कीता कि नहीं कीता ठीक है आप ये बताइएगा कि आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है सानू इंसाफ चाहिए मेरे बेटे का मन इंसाफ चाहिए सब दी प्यारा मन वो बेटा है उसका मन इंसाफ चाहिए बस और साडी इतनी की इज्जत करना है ना कुछ साहब भी ठीक मनु अपने बेटे का इंसाफ चाहिए बस ठीक जी जिस तरह आपने ये बात सुनी है ये शाहजेब की अम्मी है और उन्होंने एक ही बात की है जी कि वो अपने उनके बेटे का अपने बेटे के कत्ल होने का जो है उस पर इंसाफ चाहिए इस वक्त सराय आलमगीर सदर थाने में मौजूद हैं यहाँ पे गुज़श्ता 2 माह कबल तकरीबन 2 डेड बॉडियाँ खारियाँ पब्बी से मिली थी और जो सराय आलमगीर सदर और सिटी सराय आलमगीर में उनके अगवा की 1 दिन पहले की FIR दर्ज थी और अब इस वक्त हम SHO सदर सराय आलमगीर आफ्ताब रसूल के पास मौजूद हैं हम इनसे पूछेंगे कि ये असल वाकया क्या हुआ है ये कैसे अगवा हुए और डेड बॉडियाँ कैसे मिली आप ये बताइएगा ये डेड बॉडियाँ कैसे मिली हैं और असल वाकया क्या है सर इसमें डेड बॉडीज जो थी वो हमें मिली राक पब्बी सरकार से जो खारियाँ की और हमारी सदर सराय आलमगीर की बाउंड्री है कॉन्फ्रेंस की कॉल हुई मर्डर की जिसमें एक ID क्रिएट हुई जिसमें डेड बॉडियों की उस ID से निशानदेही हुई जहाँ पे जो हमारा कंप्लेनेंट है जिसका बच्चे के अगवा का मुकदमा हमारे पास था शाहजेब का उसका वालिद हमारे साथ जाता है हम उसकी सर्चिंग करते हैं तो हमें वहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ मिल जाती है फिर हम जो है वो अफसाने वाला के नोटिस में लाते हैं जनाब डीपीओ साहब को बताते हैं SP इन्वेस्टिगेशन साहब और DSP साहब मौके पे आते हैं फिर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है वो हमारे पास एक नया रुख आता है कि ये 6 लोग मिल के एक बंदे को किडनैप करते हैं जो जिनमें ये 2 मकतूल होते हैं शाहजेब जैन शाहजहां और अदनान उर्फ मुंदरी और आसम कुहार से जिसकी गाड़ी थी और ये रात जाकर रुकते हैं मोरी गांव में एक आमर नामी लड़का है वो इनका दोस्त है और ये सारे एक मुनज़्ज़म गैंग हैं जो मुख्तलिफ वारदातें भी करते हैं और इस तरह के काम अच्छा ये बताइएगा कि आपने जैसे कि बात की है ये तो डेड बॉडियाँ मिली हैं उसके बाद फिर वो आपने ये मुल्ज़मान हो गया दूसरे लफ्ज़ों में अगवा केस में इसके बारे में थोड़ी वजाहत कर दीजिएगा जी मैं वही बता रहा हूँ उसमें यह है कि मुल्ज़मान ये हुए अगवा के जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पहले हमें यही था कि कोई इनको जो है वो मर्डर कर गया बंदा
या मे बी ये आपस में दोस्त उलझ पड़े हैं, तो इस वजह से इनका ये सारा जो है ना वो ये आपस में इनकी क्रॉस फायरिंग होगी और इनके ये 2 बंदे जो है ना वो जिनकी डेथ होगी। मगर नहीं, जब हकीकत में हमने मतलब जो है वो आईटी बेस्ड चीज़ें जो हैं उनको एनालिसिस किया और वहाँ से जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस थी उस पर वर्क किया। उस पब्बी में हम चल के गए, वहाँ से सारे लोग जो थे उनको हमने इंटरव्यू किए मुख्तलिफ लोगों पे, तो फिर हमें ये बात सामने आई कि इन लोगों ने एक अमजद जो गुल है उसको किडनैप किया था और उसको इनका मारने का प्लान था। क्योंकि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में लोग ये जानवर लेके आते हैं पब्बी एरिया में, वहाँ पे जानवर चराते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। वो जानवर लेके आ रहा था, इन 6 बंदों ने उसको किडनैप कर लिया और उससे मोबाइल और उससे नकदी वगैरह भी छीन ली और उसको बदतरीन तशद्दुद के बाद जब उसको जो वो अब मरने के करीब था तो इन्होंने उसको रिलीज़ किया। उस जब वो ये उसको लेके जा रहे थे, किडनैप कर रहे थे, तो एक बंदा उसके गांव का ही था, उसने उसके घर वालों को इतला दे दी। क्योंकि ये पब्बी जो है इसमें जो रहने वाले लोग हैं इनका आपस में बड़ा नेटवर्क है, इनकी आपस में जो शेयरिंग है इंटेलिजेंस की और आपस में इंफॉर्मेशन की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पुराने लोग दौर के ही, मगर वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उसने उसके घर वालों को बता दिया और वहां से पीछे गांव से जो इसका बेटा है अमजद गुल का शीश हो और 2 उसके कज़न वो भी गन्ने लेके आ गए। जब वो लेके आए तो इनका आपस में जो है ना वो टाकरा हो जाता है, देवती देवता दरबार है उसके पास। फिर वहां से ये जो 2 मकतूल हैं हमारे, इनको फायर लग जाते हैं। शीश गुल के पास राइफल होती है 44 बोर और कासिम के पास 12 बोर। आपस में जब इनकी क्रॉस फायरिंग होती क्योंकि इनके पास भी असला था, ये दोनों लड़के जो हैं शाहजेब और जहन, इनकी वहां पर डेथ हो जाती है। दूसरे जो 4 लोग इनके साथ थे वो भाग जाते हैं। इस वजह से ही वो जो अनटोल्ड स्टोरी हमें थी सारी बात नहीं बताते थे, ये कहते थे कि यहाँ से 2 बंदे आए और उन्होंने हमें जो है ना वो ये हमारे साथियों को मर्डर कर दिया। जो असल बात थी कि हमने पहले किडनैपिंग की थी और हमने पहले स्नैचिंग की है, ये बात वो हमारे से जो इसके हमराई जो थे मुल्जमान वो बजाते थे। फिर हमने जो ये मर्डर करने वाले हैं इनको 302 में चालान किया है और जो किडनैप करके स्नैचिंग करने वाले हैं उनको 395 और 365 में चालान किया है। जब ये FIR दर्ज होगी, डेड बॉडी मिल गई, पोस्टमार्टम हुई, उसके बाद आप ये बताइए कि आपका जो जहन जो उसमें है वो जैसा कि आप बता रहे थे जी कि उन्होंने अगवा किया एक बंदे को, तो वो उसके बारे में बताइएगा कि वो उसमें क्योंकि अगवा साबित नहीं हुआ, क्योंकि हमने जब अपनी तहकीक का आगाज़ किया था उसमें बता रहा हूँ आपको कि ये दोस्त मिल के गए थे यहाँ से। जब हम अपनी तहकीक का आगाज़ किया उस तहकीक में और हमारी तफ्तीश में चीज़ सामने आई कि ये आपस में दोस्त थे, जैन, असनैन, शाहजहाँ और अदनान, ये 4 आपस में दोस्त हैं और ये मिल के दावत पे जाते हैं खाने पे आमर के पास। ये हमारे जो अगले हमने तहकीक जब शुरू की ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे पता किया तो वहाँ पे ये रात रुकते हैं आमर के पास, जो उर्फ आमरी है मोरी गाँव का, उसके पास रात रुकते हैं और सुबह उठ के एक अमजद गुल नामी बंदा है जिसका आमर का जिसके साथ कोई मामला थे, उसको ये रास्ते में जंगल में रोक के मारते हैं, उस पर तशद्दुद करते हैं। तशद्दुद करने के बाद वहाँ पे क्योंकि उनका गांव उसी एरिया में है, कोई और एक चरावा या कोई बंदा को देख के ना उनको पीछे इतला करता है उनके रिश्तेदारों को, घर वालों तो ये आपका जो बंदा उसको कुछ लोग वहाँ मार रहे हैं। तो फिर पीछे से जो अमजद गुल है उसका भाई और उसका बेटा मुसल्ला होकर उसी टाइम भागते हुए मौके पे पहुँचते हैं। मौके पहुँचते तो आगे वो लड़के वहीं पे भी मौजूद होते हैं, वो सीधी फायरिंग उन पे कर देते हैं, जिसमें ये 2 लड़के मौके पे एक्सपायर हो जाते हैं और 2 लड़के जो शाहजहाँ और अदनान है ये वहाँ से फरार हो जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जब ये कत्ल हो गया उसके बाद फरार हो गया जो लड़के, उसके बाद चालान किस हद तक गया? अभी चालान क्या अदालत चला गया? हाँ जी, चालान जमा हो चुका है। उसमें जो लड़का शाहजहाँ और अदनान है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था बाद में और इनको जुडिशल भी करवा दिया गया है। उसमें जो लड़का आमर उर्फ आमरी है जो जिसने दावत इनकी की थी और जिसका मेन मसला था अमजद गुल साहब, वो अभी तक मफरूर है, उसकी तलाश अभी तक जारी है। इस वक्त मैं यहाँ DSP सराय आलमगीर सर्कल डॉक्टर मुमताज़ महकन के पास मौजूद हैं। 2 माह पहले तकरीबन खारियाँ रख पब्बी सरकार से 2 डेड बॉडियाँ मिली थी और उसके बाद पता चला है कि उनके बारे में
जो एक दिन पहले भी अगवा का मुख्तलिफ थानों में पर्चा दर्ज हो गया था। हम इनसे पूछते हैं कि असल वाक़या क्या है। ये जब वाक़या हुआ उसके बाद आपने जो FIR जो है कन्वर्ट की कत्ल के बारे में, और दूसरा ये अमजद गुल का जो अगवा था उसकी भी कोई FIR दी थी? जी जी, इनकी तफ्तीश जो है, यानी जिन लोगों ने इनको मर्डर किया वो उनके खिलाफ 7 302 और बाकी दफात जो हैं वो इजाद की गई, और अमजद गुल जो है उनकी भी जो है वो क्रॉस वर्शन कायम की गई, क्योंकि उन्होंने भी तो जुर्म किया था, अगवा करके मारना पीटना और साथ में इनसे मोबाइल छीनना जो है वो तफ्तीश में सामने आया था, तो इसलिए उनकी भी क्रॉस वर्शन कायम की गई। तो ये जब ऐसा वाक़या हुआ तो क्या ये जो इनके जो अगवा की FIR है वो ख़त्म हो गई थी, नई FIR दर्ज हुई है, या उसको ही कन्वर्ट कर दिया गया था इस पे? जी, इसमें जो थाना सिटी आलमगीर में FIR थी जैन के अगवा की, वो तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई कि जैन अली को अगवा किसी ने नहीं किया था, बल्कि वो एक कैमरा में ये चीज़ भी सामने आई कि वो खुद गाड़ी में बैठ कर गया, तो इसलिए वो जो है मुकदमा वो खारिज कर दिया गया क्योंकि उसका अगवा होना साबित नहीं हुआ। तो दूसरा मुकदमा जो थाना सदर सराय आलमगीर वाला है उसमें वो अगवा जो है उसके बाद वो पब्बी में जो मर्डर हुए, फिर आगे उसकी तफ्तीश उसी तरह